जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके की क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 11। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक। और जिन्होंने नहीं देखा है या जो मेरे चैनल में नया है तो उसको बता दें कि मेरा चैनल का नाम है उरांव सर ट्यूटोरियल और उसमें सभी वीडियो पड़ा हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो आपके आगामी जो परीक्षा होने वाला है उसमें हूबहू क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या कीजिए आप लोग कि एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा और जिसके पास टाइम है एक बार नहीं 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है? और आज का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 है इसमें भी आपके लिए बहुत मेहनत करके क्वेश्चन लाया गया है। तो क्या कीजिए आप लोग नोटबुक निकाल के बैठिए और हम शुरू कर देते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड का कौन-सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श करता है? पहला है लोहरदगा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है पलामू, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पलामू। तो झारखंड का पलामू जिला जो है आपका बिहार के साथ सीमा साझा करता है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड के 10 जिला कितने? झारखंड के 10 जिला जो है आपका बिहार के साथ सीमा साझा करता है। इन 10 जिलों के नाम बता देते हैं। तो एक हो जाएगा गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा चतरा, चौथा हजारीबाग, पाँचवाँ कोडरमा, छठा गिरिडीह और आपका 7वां देवघर, 8वां दुमका, 9वां गोड्डा और 10वां साहेबगंज हो जाएगा। ये 10 जिले जो हैं आपका क्या है, बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि बिहार से ही हम लोग अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं। कब किए हैं? तो 15 नवंबर। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आपका बिहार का 46% भू-भाग काट के क्या है, झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। और जब झारखंड अलग बना था, उस समय झारखंड में कितने जिले थे? 18 जिले थे। फिर 2001 में कब? 2001 में 4 जिलों का निर्माण हुआ, तो हो गया 22 जिले। फिर 2007 में कब? 2007 में 2 जिलों का निर्माण हुआ, तो हो गया 24 जिला। इस तरह से अभी वर्तमान में झारखंड में टोटल 24 जिला हैं, ये आपको याद रखना है। और जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को नया झारखंड राज्य बना, उस समय झारखंड के प्रथम जो मुख्यमंत्री बने वो कौन थे? आपके बाबूलाल मरांडी। कौन थे? बाबूलाल मरांडी। और किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो बीजेपी से थे। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थे। अब बाबूलाल मरांडी की बात की जाए तो बाबूलाल मरांडी जो हैं वर्तमान समय में क्या हैं? आपके बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है? अब बिहार की बात की जाए तो बिहार जिस समय हम लोग अलग झारखंड राज्य बनाए थे, उसमें बिहार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, वो भी आपका सवाल पूछता है तो क्या हो जाएगा आपका? राबड़ी देवी थी। कौन? राबड़ी देवी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राजमहल की पहाड़ियाँ में किस मिट्टी की प्रधानता है? पहला है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। राजमहल की पहाड़ी में आपका काली मिट्टी की प्रधानता है और काली मिट्टी जो है आपका कपास का खेती के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब राजमहल की बात की जाए तो राजमहल जो है आपका किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आ जाएगा आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। साहेबगंज। और साहेबगंज की बात की जाए तो साहेबगंज जो है 1983 ईस्वी में जिला बना है और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ क्या है आपका गंगा नदी बहता है, ये भी आपको याद रखना है। और इस राजमहल की पहाड़ी को ही झारखंड के इतिहास में क्या कहा गया है? कांखजोल का क्षेत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? कांखजोल का क्षेत्र कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। वैसे मिट्टी की बात हो रहा है तो आपको बता दें कि झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कैसे? मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख मिट्टी क्या है? तो हो जाएगा लाल मिट्टी। झारखंड के भूभाग का लगभग 90% भूभाग में क्या है आपका? लाल मिट्टी है। और लाल मिट्टी कैसी मिट्टी है? अनउपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पर खेती-बाड़ी नहीं के बराबर या बिल्कुल कम होता है, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई थी? पहला है 1807, दूसरा है 1907, तीसरा है 1913, चौथा है 1951। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी 1907। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में हुआ था। और इसकी स्थापना जमशेद जी नसरवान जी टाटा ने किया था, इसलिए इस शहर को आज जमशेदपुर या टाटा नगर के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ उत्पादन की बात की जाए तो यहाँ उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1911 ईस्वी से हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अब जमशेदपुर शहर की बात आया है तो जमशेदपुर शहर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है?
पूर्वी सिंहभूम जिला में है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब जमशेदपुर के बारे में ये भी पूछता है कि जमशेदपुर शहर का पुराना नाम क्या है, तो हो जाएगा आपका साकची हो जाएगा, साकची। और एक सवाल पूछता है जमशेदपुर से संबंधित कि जमशेदपुर किस नदी के संगम या किस नदी के किनारे है, तो आप लिखिएगा क्या, स्वर्णरेखा प्लस खरखई नदी के संगम में आपका स्थित है जमशेदपुर शहर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1960। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है। पहला है लो अयस्क, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है तांबा अयस्क, चौथा है प्राइम कोकिंग कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, प्राइम कोकिंग कोयला। तो झारखंड प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। कोकिंग कोल को धातु शोधन कोयला के रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रयोग कोक बनाने के लिए किया जाता है। बीसीसीएल भारत में प्राइम कोकिंग कोल का प्रमुख उत्पादक चीज है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है प्राइम कोकिंग कोयला का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ होता है, झारखंड में होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है। पहला है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 2। इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। तो कृषि विभाग के अनुसार झारखंड 3 कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में कृषि का प्रदर्शन किस स्तर का है। पहला है राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्च स्तर, दूसरा है राष्ट्रीय औसत से बहुत कम, तीसरा है राष्ट्रीय औसत से एकदम बराबर, चौथा है राष्ट्रीय औसत से मामूली ऊपर। इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, राष्ट्रीय औसत से बहुत कम होता है। ठीक है, तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। ठीक है, लेकिन भी क्या है, यह राष्ट्रीय औसत से बहुत कम होती है। अगर बात किया जाए तो झारखंड की 38 लाख हेक्टेयर, कितनी, 38 लाख, कितना, 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, जिसमें आपका 23% भूमि, कितना, 23% भूमि 23% भूमि का उपयोग ही कृषि कार्य के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि आपका राष्ट्रीय औसत से भी बहुत कम है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में कौन सा स्थान है। पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 5, चौथा है 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 7। बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में 7वां स्थान है। अगर झारखंड में बात की जाए तो झारखंड के 3 जिले जो हैं जहां से सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है, और वो तीनों जिला कौन कौन है। एक तो हो जाएगा आपका गुमला, ठीक है, गुमला, दूसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा, क्या हो जाएगा, लोहरदगा, और तीसरा हो जाएगा आपका लातेहार। ये 3 जिला जो है झारखंड में जहाँ से क्या है, मुख्य रूप से आपका बॉक्साइट पाए जाते हैं। ठीक है, और पूरे भारत में इसका स्थान क्या है, 7वां है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से किस राज्य के संस्थापक को गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है। पहला है नागवंश, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है पंचेत, चौथा है खड़गडिहा। इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपका वीवीआईपी है, इसको एकदम आप लोग नोटबुक में नोट जरूर से कीजिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड भी लगता है, लेकिन आपके लिए जरूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचेत। तो पंचेत राज के संस्थापक राजा को गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कपिला गाय की पूंछ को अपने राज्य का राज चिन्ह बनाया था, जिसके कारण इन्हें यह नाम प्रदान किया गया है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब नागवंश की बात की जाए तो नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में, कब, 64 ईस्वी में, यानी कि प्रथम शताब्दी में फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, और नागवंशियों में आपको बता दें, नागवंशियों में जो राजकीय भाषा था क्या था आपका, नागपुरी था। नागवंशियों का नागपुरी भाषा क्या था, राजकीय भाषा था। ठीक है, अब अलग बात करेंगे रामगढ़ की। तो रामगढ़ तो आपको पता है कि 2007 में झारखंड का 24वां जिला बना है, और यह क्या है, यह झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, ये आपको पता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब तथा किसने की थी। तो 1368 ईस्वी में, कब, 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह ने की थी। क्यों,
राजा बागदेव सिंह ने की थी? चलिए, इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचेत। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सरदारी लड़ाई का विलय किस आंदोलन में हुआ था? पहला है पहाड़िया आंदोलन, दूसरा है हो आंदोलन, तीसरा है टाना भगत आंदोलन और चौथा है मुंडा आंदोलन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, मुंडा आंदोलन। तो सरदारी लड़ाई, ठीक है, सरदारी लड़ाई ये कह रहा है, इसी का दूसरा नाम क्या है? इसको मुल्की लड़ाई भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुल्की लड़ाई। ठीक है, ये कब से कब हुआ था? तो इसको भी आपको बता दें, ये हुआ था आपका 1858। कब? 1858 से लेके 95 तक। ठीक है, जिसे मुल्की लड़ाई भी कहा जाता है। और इसका विलय आपका मुंडा आंदोलन में हुआ था। मुंडा आंदोलन यानी कि उल गुलान, उल गुलान, जो कि आपका बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसको हम बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, टाना भगत आंदोलन की। तो टाना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जतरा भगत या जतरा उरांव के नेतृत्व में हुआ था। अब जिक्र ये होता है कि जतरा भगत का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? तो हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को इनका जन्म गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडा आंदोलन। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि लांस नायक अल्वा टेका किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए? पहला है 1962, दूसरा है 1965, तीसरा है 1971, चौथा है 1981। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल आसान है लेकिन ये जरूरी भी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971। ठीक है, तो भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक अल्वा टेका 1971 ईस्वी के भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए थे। और इन्हें मरणोपरांत क्या है आपका, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। क्या? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये जो परमवीर चक्र है आपका सेना के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है। और ये झारखंड के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और ये जो अल्वा टेक्का है, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये गुमला गांव के, गुमला जिला के जारी गांव के रहने वाले थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि माँ योगिनी मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला है देवघर, दूसरा है जामताड़ा, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है गोड्डा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोड्डा। तो माँ योगिनी मंदिर गोड्डा जिले के बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित है। मान्यता के अनुसार माँ सती की दाई जांग इसी स्थान पर गिरी थी। इस मंदिर में पिंड की पूजा की जाती है। ठीक है, और लाल वस्त्र चढ़ाने की भी परंपरा है। इस मंदिर का निर्माण की बात किया जाए तो इस मंदिर का निर्माण आपका चारूशिला, कौन? चारूशिला देवी, चारूशिला देवी द्वारा कराया गया था। पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष के कुछ वर्ष यहाँ पर व्यतीत किए थे, ऐसी मान्यता है। ये आपको याद रखना है। तो माँ योगिनी मंदिर कहाँ है आपका? गोड्डा जिला में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जगन्नाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका रांची। रांची जिले में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण आपका किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका नागवंशी राजा ठाकुर एनी शाह, कौन? ठाकुर एनी शाह के द्वारा कराया गया था। और कब कराया गया था? तो ये कराया गया था 1691 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर कराया गया था, इसीलिए पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है सेम टू सेम वैसे ही दिखाता है ये आपका जगन्नाथ मंदिर रांची वाला। ठीक है, अब रांची की बात किया जाए तो रांची जो है आपका 1899 ईस्वी में जिला बना है और वर्तमान में क्या है? झारखंड की राजधानी है। और रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। साथ ही क्या कहा जाता है? झरनों का शहर अर्थात सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत प्रमुख जलप्रपात आते हैं, जैसे आपका हुंडरू जलप्रपात जो कि आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है, आपका जोन्हा जलप्रपात जो कि आपका राढ़ू नदी पर है, आपका दसम जलप्रपात जो कि आपका कांची नदी पर है। इसलिए रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बंगम माने एक व्यक्ति के नाम है। बंगम माने का संबंध किस आंदोलन से है? पहला है बहावी आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बंगम माने। ये तो थोड़ा सा नया नाम है, लेकिन इसके बारे में आपको बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा बंगम माने। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहाँ चल रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों का बड़ा योगदान था और संथालों का नेतृत्व गोमिया थाना के गोरोगेरा ग्राम के बंगम माने द्वारा किया गया था। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि बंगम माने का संबंध जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात किया जाए तो ये कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। और किनके द्वारा नेतृत्व या किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही क्या है आपका महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा किया गया था। कहाँ से कहाँ तक? तो साबरमती आश्रम से लेके दांडी नामक स्थान तक अपने 78 अनुयायियों के साथ, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा बंगम माने के संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य केंद्र कहाँ था? पहला है हजारीबाग, दूसरा है देवघर, तीसरा है दुमका, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ? साइमन कमीशन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आपको झारखंड में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य केंद्र रांची था और रांची यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। रांची में एस के सहाय के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए, साथ ही इसका बहिष्कार करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। ठीक है, तो साइमन कमीशन आपका कब आया था? 1928 ईस्वी में। और साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हो रहा था? तो बता दें कि राजनीतिक समीक्षा करने ये भारत में आया हुआ था और उसमें एक भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था, जिनके कारण साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। और झारखंड में साइमन कमीशन का मुख्य केंद्र कहाँ था? रांची था। इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आज मौसम अनुकूल नहीं है तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, लेकिन पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, हर स्थिति में पढ़ना है, चाहे गर्मी, जाड़ा, बरसात, रोग, दुख, तकलीफ कुछ भी हो, पढ़ाई जारी रखना है। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला है करमगीत बुधू महतो, दूसरा है नेठा पाला निरंजन महतो, तीसरा है भात भगवान सृष्टिधर सिंह कटियार, चौथा है चेहरे के नीचे चेहरा जगदीश भूषण। यहाँ पर जो है 3 गो सही सुमेलित है, एक गलत है और जो गलत है उसको पहचानना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेहरे के नीचे चेहरा। इसको जगदीश भूषण के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखने वाले व्यक्ति के नाम है आपका विद्याभूषण। क्या नाम है? विद्याभूषण। जगदीश भूषण की जगह में लिख देना है क्या? जगदीश की जगह में विद्या लिख दीजिए तो हो जाएगा। करमगीत को बुधू भगत महतो लिखे हैं, बुधू महतो। दूसरा नेठा पाला को निरंजन महतो लिखे हैं। तीसरा भात भगवान को सृष्टिधर सिंह कटियार लिखे हैं और चेहरे के नीचे चेहरा को लिखे हैं विद्याभूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। मिलान वाला, मिलान वाला में जब तक सबको नहीं जानिएगा तो ठीक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विजय नीलमणि खलखो और गुरमीत सिंह का संबंध किस खेल से है? पहला है फुटबॉल, दूसरा है एथलेटिक्स, तीसरा है जूडो, चौथा है मुक्केबाज। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स। विजय नीलमणि खलखो और गुरमीत सिंह का संबंध एथलेटिक्स से है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम रांची जिले में स्थित नहीं है? यानी कि यहाँ पर जो 4 गो स्टेडियम दिया गया है उनमें से 3 जो है रांची में है, एक नहीं है, उसको पहचानना है। पहला है बिरसा स्टेडियम, दूसरा है जेएससीए स्टेडियम, तीसरा है शेख भिखारी स्टेडियम, चौथा है डिगवाडी स्टेडियम। तो यहाँ जो है आपका बिरसा स्टेडियम कहाँ है? रांची में है, बिल्कुल सही है। जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम ये भी रांची में है, बिल्कुल है। शेख भिखारी स्टेडियम ये भी रांची में है। ये चौथा वाला जो हो जाएगा डिगवाडी स्टेडियम जो है आपका रांची में नहीं है। तो रांची में नहीं है तो कहाँ है? ये आपका धनबाद जिला में। कहाँ है? धनबाद में। और धनबाद जिला बना है कब? 1956 ईस्वी में। और धनबाद को क्या कहा जाता है? धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयला नगरी कहा जाता है। साथ ही धनबाद को क्या कहा जाता है? भारत की कोयला की राजधानी भी कहा जाता है।
और धनबाद में ही आपका एक शहर है, कौन सा शहर? वासेपुर शहर। कौन सा? वासेपुर शहर है। और वासेपुर शहर पर आधारित एक पिक्चर बना है गैंग ऑफ वासेपुर, जो कि झारखंड की धरती पर आधारित है, इसलिए वो भी क्या हो जाता है? बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में कौन सा त्योहार वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? पहला है दशहरा, दूसरा है होली, तीसरा है छठ, चौथा है दीपावली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठ। छठ झारखंड का एक महापर्व है जो साल में 2 बार मनाया जाता है। कब कब? तो एक बार चैत महीना में, कब? चैत में, और एक बार आपका कार्तिक महीने में। ये 2 बार मनाया जाता है। वैसे ये झारखंड का प्रमुख त्योहार में से में है, लेकिन ये बिहार का और उत्तर प्रदेश का क्या है? बिहार और उत्तर प्रदेश का ये महापर्व है। क्या है? महापर्व है। यानी कि हर एक बिहारी या हर एक उत्तर प्रदेश का व्यक्ति इसको एकदम मनाता ही मनाता है। और इसमें जो है आपका छठ पूजा में क्या होता है? तो छठ पूजा में जो है भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। किसकी? भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाता है। तो बिहार का क्या है? ये महापर्व, लेकिन ये झारखंड का भी बहुत बड़ा पर्व है और ये साल में 2 बार मनाया जाता है। कौन सा? छठ पर्व। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के तांती और मल्हार समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? पहला है खिलौने बनाने, दूसरा है लकड़ी के काम, तीसरा है आपका कठपुतली बनाना, और चौथा क्या है? चौथा धातु के काम। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धातु का काम। तो झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय बात किया जाए तो झारखंड के धातु शिल्पकला से जुड़े हुए हैं, ये आपको याद रखना है। जिसको क्या कहा जाता है? धोकड़ा कला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोकड़ा कला से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें शिल्प कला होता है धातु से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड में कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पहला है जावा, दूसरा है सरहुल, तीसरा है वंदना, चौथा है करम। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदना। वंदना पर्व कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है और यह कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। और वंदना क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार है। क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार है। इस दिन पशुओं को नहलाया धुलाया जाता है, उनको सजाया जाता है और उनके लिए विशेष पकवान की व्यवस्था की जाती है। ठीक है? बाकी त्योहार में आपका किसका बता दें? सरहुल के बारे में थोड़ा-सा बता दें, फिर आगे बढ़ेंगे। सरहुल की बात की जाए तो सरहुल जो है झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। विशेषकर यह उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है और उरांव जनजाति के लोग इस त्योहार को खद्दी के नाम से जानते हैं। ठीक है? और सरहुल में जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल जिसका दूसरा नाम क्या है? सखुआ है। ठीक है? और साल वृक्ष क्या है? तो झारखंड का क्या है? ये राजकीय वृक्ष है। क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये भी जान लेना ज़रूरी है कि सरहुल कब मनाया जाता है, तो ये भी आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। कब? तृतीय को मनाया जाता है। करम के बारे में बता दें क्योंकि करम जो है कमिंग सून है। तो करम जो है आपके भादो माह के कब? भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादश को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है झारखंड में जनजातियों का सरहुल के बाद दूसरा बड़ा त्योहार है, जिसमें सदान भी काफ़ी बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और करम में जो है आपका करम नाम का वृक्ष क्या है? करम नाम का वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है और यह आपका भाई-बहनों का त्योहार से संबंधित है। किससे है? भाई-बहनों के त्योहार से संबंधित है। ठीक है? इसलिए इस करम त्योहार की तुलना आपके सदानों में जो मनाए जाने वाला त्योहार रक्षाबंधन से भी किया जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन भी क्या है? भाई-बहनों से संबंधित त्योहार है, जो कि पिछले 2 दिन पहले था आपका, यानी कि 9 अगस्त को। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो मौसम अनुकूल नहीं है इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ठीक से, ठीक है? जो उत्तर है वही केवल बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से जो है आपका 3 क्या है? महिलाओं का आभूषण है, 1 नहीं है, जो नहीं है उसको पहचानना है। पहला है तरपत, दूसरा है पैला, तीसरा है तरका, चौथा है हंसली। इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आसान है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैला। पैला क्या है? महिलाओं का आभूषण नहीं है। तो क्या है? पैला एक माप की वस्तु है,
जबकि बाकी अन्य सभी महिलाओं के आभूषण के प्रकार हैं। पहला क्या होता है कि एक इस प्रकार का एक वस्तु है जिसमें चावल, गांव घर में चावल पहला से ही नाप करके खाना बनाने से पहले नाप के डाला जाता है। आज दो पहला का चावल खाना बनाएंगे इस तरह से। तो पहला क्या है, एक नापने वाला यंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड में वर्षा ऋतु में देव स्थानों में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पहला है फगुआ गीत, दूसरा है फगुआ पुछारे, तीसरा है डणाई धारा गीत, चौथा है झंझाइन गीत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डंडई धारा गीत। ठीक है, तो डंडई धारा गीत वर्षा ऋतु में देव स्थानों में गाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर झंझाइन गीत की बात की जाए तो ये जो है आपका जन्म के अवसर पर, यानी कि बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत क्या है? झंझाइन है। ये आपको याद रखना है। और फगुआ क्या है? फगुआ जो है आपका होली के अवसर में, यानी कि फागुन में गाया जाता है। कब? फागुन में। ठीक है, होली को ही हम लोग झारखंडी लोग क्या बोलते हैं? फगुआ बोलते हैं। तो वही फगुआ में फगुआ गीत गाया जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने, यानी कि यहाँ पर 3 जो है बिल्कुल सही मिलाया गया है और जो गलत है उसको पहचानना है। एक ही फ्रेम में नहीं आ रहा है तो आगे पीछे कर रहे हैं। देखिए, डोमकच नृत्य आपका देवठान के समय होने वाला है। क्या सही है कि नहीं है? मिलाते हुए चलें कि क्या करें, क्योंकि एक ही फ्रेम में आ नहीं रहा है। तो ये जो हो जाएगा डोमकच नृत्य देवठान के समय होने वाला, दूसरा है नटुआ नाच वीरता का प्रतीक, तीसरा है दोहा नृत्य बैसाख महीने में विवाह के संस्कार समय किया जाने वाला, और चौथा है खड़िया नृत्य धान बोने के समाप्ति के बाद होने वाला नृत्य। तो एक प्रकार से टाइम, एक तरफ टाइम दिया गया है और एक तरफ नृत्य दिया गया है। 3 गो तो बिल्कुल मिलाल है सही, और जो गलत है उसको पहचानना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला जो है आपका गलत मिलान है। कौन? ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें क्या हो जाता है वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, तो खड़िया नृत्य जो है, खड़िया नृत्य आपका झारखंड की खड़िया जनजाति के सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, और यह नृत्य में सामूहिकता का विद्यमान है, और यह नृत्य जो है आपके मौसम के अनुरूप चलता रहता है। ठीक है, ये धान बोने की समाप्ति पर नहीं किया जाता है। तो ये आपका गलत सुमेलित था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड राज्य से कितने सांसद के सदस्य हैं? पहला है आपका 14, दूसरा है 6, तीसरा है 20 और चौथा है 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20। आपको पता है कि झारखंड से टोटल कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं? तो हो जाएगा 20। अगर आपसे पूछता है कि लोकसभा सदस्य कितने हैं, ठीक है, झारखंड से लोकसभा सदस्य कितना है या लोकसभा सीट कितना है, तो हो जाता है आपका 14। और राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सीट कितना है, तो हो जाता है 6। लेकिन आपको सीधे पूछा है कितने सांसद सदस्य हैं, तो हो जाएगा 14 और 6 20 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा सदस्य को भी सांसद ही कहते हैं और लोकसभा सदस्य को भी सांसद ही कहते हैं। तो हो जाएगा 20 सांसद। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? पहला है बागुन सुमराय, दूसरा है विशेश्वर खान, तीसरा है विशेश्वरी प्रसाद केसरी, चौथा है श्री मंगलमय बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, विशेश्वर खां। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर विशेश्वर खां थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपको बता दें, झारखंड विधानसभा की बात आया है तो झारखंड विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ महतो। कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ महतो। और रविंद्रनाथ महतो जो है आपका कौन है? तो जेएमएम, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, और ये आपका नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से? नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और नाला विधानसभा जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। किस जिला के अंतर्गत? जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और ये जामताड़ा जिला जो है आपका 2001 ईस्वी में बना है। कब? 2001 ईस्वी में। और इसे सांपों का शहर भी कहा जाता है। किसको? जामताड़ा जिला को। और ये जो है जामताड़ा जिला पूरे विश्व में साइबर क्राइम के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब झारखंड विधानसभा की बात की जाए तो यह यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, यह एक सदनात्मक है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। और आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में टोटल 81 सीट है। कितना है? 81 सीट है। पहले एक मनोनीत होता था तो हो जाता था 82,
एंग्लो इंडियन सदस्य, जिसको 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में आपका झारखंड विधानसभा में 81 सीट है। और 81 सीट का भी बंटवारा किस तरह से है तो बता देते हैं। तो हो जाएगा आपका एसटी के लिए कितना है? एसटी के लिए 28 है। और एससी के लिए कितना है? एससी के लिए 9 है। और सामान्य वर्ग के लिए 44 है। तो इस तरह से 81 विधानसभा सीटों का बंटवारा है। तो 25 नंबर सवाल का जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेश्वर खान। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जोहार योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 15 नवंबर 2017, दूसरा है 15 नवंबर 2018, तीसरा है 15 नवंबर 2016, चौथा है 15 नवंबर 2015। इसका सही आंसर क्या होगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2017। ठीक है, तो जोहार योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2017 को की गई थी। और जोहार योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु कौशल को बढ़ावा देना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी हम लोग किसी से जब पहली बार मिलते हैं तो हम लोग यानी कि झारखंडी लोग क्या बोलते हैं? जोहार बोलते हैं। यानी कि अभिनंदन करने का ये एक प्रमुख शब्द है आपका जोहार। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड के स्कूलों में लड़कियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ाने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? पहला है चलो बिटियां स्कूल की ओर, दूसरा है लाडली लक्ष्मी योजना, तीसरा है पहले पढ़ाए बाद में विदाई, चौथा है सुकन्या समृद्धि योजना। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहले पढ़ाए बाद में विदाई। झारखंड के स्कूलों में लड़कियों के पंजीकरण को बढ़ाने हेतु पहले पढ़ाए बाद में विदाई योजना शुरू की गई है, ये आपको याद रखना है। और वैसे आपको पता होना चाहिए कि झारखंड सरकार द्वारा बहुत सारे योजनाएं चलाई जा रही है। और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा में झारखंड सरकार की 3 से 4 योजना से संबंधित क्वेश्चन 100% पूछता ही पूछता है। और एक पूर्ण रूप भी पूछता है, इसीलिए पूर्ण रूप लेके आ गए हैं। तो UDAY उदय का पूर्ण रूप क्या है? पहला है आपका उजाला डिस्कॉम एश्योर योजना, दूसरा है ऊर्जा डिस्कॉम अचीवमेंट योजना, तीसरा है उजाला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, उदय का पूर्ण रूप हो जाएगा उजाला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि हो जनजाति के लोग अखड़ा को क्या कहते हैं? पहला है बारंग चिट्टी, दूसरा है स्टेट टुड़तुड़ तुड़, तीसरा है पीड़, चौथा है साड़के। इसका सही आंसर क्या होगा? ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इष्टे तुड़ हो जाएगा। तो हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक अखड़ा में होती है, और हो जनजाति के लोग अखड़ा को इष्टे तुड़ कहते हैं। मानकी मुंडा प्रशासन हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है, ये आपको याद रखना है। और हो जनजाति की बात किया जाए तो ये जो है झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। तो पहले वाला कौन कौन बड़ी है? तो पहला स्थान है आपका संथाल जनजाति की है, संथाल जनजाति। दूसरा हो जाएगा आपका उरांव जनजाति, तीसरा हो जाएगा आपका मुंडा जनजाति, और चौथा में आपका हो जनजाति हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं? पहला है च्यवनपुत्र, दूसरा है होड़ोको, तीसरा है वेदवानी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेदवानी। तो वेदिया जनजाति के लोग स्वयं को वेदवानी या वेदवनिश कहते हैं। इनका सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है? इनका सर्वोच्च व्यक्ति प्रधान कहलाता है। इनमें वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो वेदिया लोग वधु मूल्य को डाली कटारी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाली कटारी कहते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, डाली कटारी नहीं, डाली कटारी नहीं कहेंगे, डाली आपका डाली टका कहते हैं। डाली कटारी कोई और कहता है। ये लोग वधु मूल्य को क्या कहता है? डाली टका कहते हैं। क्या कहते हैं? डाली टका कहते हैं। और इनमें सूर्याही पूजा का विशेष महत्व होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेदवानी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये भी एक फ्रेम में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है। दूसरा, इनका समाज मात्र सत्तात्मक होता है। तीसरा, इनमें राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है। चौथा, यह 4 वर्गों में चौहान, पवार, राठौर और आपका एक का है छुप गया है, उर्वा में विभाजित है, ये आपको याद रखना है।
यहाँ पर बंजारा जनजाति के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें जो गलत है उसको पहचानना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। इनका समाज मातृसत्तात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है? पितृसत्तात्मक होता है और बाकी सबके सही है। ये अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। इनमें अल्लाह उदल की लोक कथा काफ़ी प्रचलित है। ये अल्लाह उदल को वीर पुरुष के रूप में मानते हैं। इनके गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। दंड खेलना इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इनमें मधु मूल्य को हरजी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार आराम से बता दें क्या? लिख के। तो पहली बात है कि यहाँ जो गलत पहचानना था वो क्या हो जाएगा कि ये जो है इनका जो समाज जो है मात्र सत्तात्मक नहीं है बल्कि क्या है? पितृसत्तात्मक है। ठीक है? और ये लोग अपनी भाषा को बंजारा लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? लंबाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाड़ी कहते हैं। और इनके वीर पुरुष कौन से हैं? इनके वीर पुरुष का नाम है आल्हा उदल। ठीक है? क्या कहते हैं? आल्हा उदल। इनकी लोक गाथाएँ ये लोग गाते रहते हैं, ठीक है? साथ ही इनके गीतों में जो है आपका पृथ्वीराज चौहान किसका? पृथ्वीराज चौहान का जो है ज़िक्र हमेशा मिलता है इनके गीतों में, ठीक है? और इनके बीच भी वधु मूल्य प्रचलित है और वधु मूल्य को क्या कहा जाता है इन लोगों के बीच में? तो हरजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरजी कहा जाता है। तो आज दरअसल क्या हुआ आपको बता दें कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा-सा कम एक्सप्लेन किए फटाफट कर दें, तो हो सके आप लोग जैसा उम्मीद कर रहे थे वैसा एक्सप्लेन नहीं कर पाए या नहीं किए, क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है। कल फिर एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ आते हैं, तब तक के लिए आपका क्या है, शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए।